हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स विच आर वेरी मच यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है बच्चों CaOCl2। वैसे तो इसका बहुत टेढ़ा फॉर्मूला होता है, फिलहाल में आपके लिए 10th लेवल पर आपको बस यही याद करना है, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसका नाम है। कभी कभी पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताइए, तो केमिकल नेम क्या हो गया इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम याद कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज केमिकल नेम। तो बनता कैसे है? बाई पासिंग प्रिपरेशन, है ना, बाई पासिंग Cl2 गैस ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। Cl2 गैस को ड्राई स्लैक्ड लाइम के ऊपर पास करने से बनता है। तो ड्राई मतलब सूखा, ड्राई नाम में ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई मतलब सूखा, मतलब जिसमें मॉइस्चर ना हो। स्लैक्ड लाइम मतलब होता है बुझा हुआ चूना, यानी क्विक लाइम होता है CaO, और उसमें पानी मिलाते तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी के साथ रिएक्शन करके, और उसमें से भी मॉइस्चर हटा दो तो हो गया ड्राई स्लैक्ड लाइम। ठीक है, मॉइस्चर है तो वो वेट स्लैक्ड लाइम हुआ। ठीक, मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर भी हटा दिया तो ड्राई स्लैक्ड लाइम, स्लैकिंग हो गई उसकी, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया तो उसकी स्लैकिंग हो गई। देन नेक्स्ट वन इज Cl2 की रिएक्शन करवाई CaOH होल ट्वाइस से Cl2, तो बना CaOCl2 प्लस H2, पानी बन गया। ठीक, साथ में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। देन कम टू द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कई जगह यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन एंड लिनेन को ब्लीच करने के लिए, मतलब ब्लीचिंग पर्पज से कई इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। टेक्सटाइल में कॉटन लिनेन को ब्लीच करने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में पेपर पल्प को लिनेन करने के लिए, पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए। एकदम जो व्हाइट कलर का पेपर आता है ना, एकदम चमकीला व्हाइट टाइप का, जैसे ये व्हाइट पेपर है, इस टाइप से पेपर जो आता है व्हाइट कलर, ये इस तरह से ब्लीच कैसे पेपर ब्लीच करते हैं, उससे होता है इसका व्हाइट कलर। कुछ पीले पेज वाले आता है, कुछ एकदम व्हाइट आता है। तो जो एकदम व्हाइट आता है वो कहाँ से आता है? ब्लीचिंग होती है उसकी, उसमें एकदम व्हाइट कलर आता है। ठीक है ना। तो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ इन लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज में यानी कि जहाँ पे कपड़े धुलते हैं वहाँ पर उसको लॉन्ड्री बोलते हैं। तो लॉन्ड्रीज में कपड़े ब्लीच करने के लिए, यानी व्हाइटनेस लाने के लिए, सुपर रेन वाली चमकार होते हैं ना, जो व्हाइट सफेदी, जो उसको लाने के लिए। ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन देता है। CaOCl2 है कि किसी से भी रिएक्शन करके ऑक्सीजन देता है, वो भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो कि हाईली रिएक्टिव होती है। इसी के कारण इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है ये। क्यों ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है इसकी? ये दक्षिणा लेवल का क्वेश्चन हो गया आपका कि ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच क्यों करता है? क्योंकि किसी से भी रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन यानी इस तरह से हम लिखते हैं उसको, ओ, और अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है। इसके कारण इसके ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जब भी ये रिएक्शन करता है नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो वो दक्षिणा का क्वेश्चन हो गया। देन फॉर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो हाईली रिएक्टिव होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। देन नेक्स्ट है मिक्स इन वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म को फ्री करने के लिए, नहीं, बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए, जर्म्स से फ्री करने के लिए हम पानी में इसको मिक्स करते हैं। तो क्लोरीन की टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर बरसात में पानी की टंकियों में अक्सर डलवाती है सरकार। अपने यहाँ भी डलता है ना स्कूल में ब्लीचिंग पाउडर पानी की टंकी में। तो जर्म से डिसइंफेक्ट करने के लिए उसको, पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है जर्म से रिलीफ के लिए। ठीक। देन नेक्स्ट है NaHCO3। NaHCO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे घर में हमेशा रखा रहता है। आप पता करना मम्मी से, घर में इसको खाने वाला सोडा ऐसे बोलते हैं, खाने वाला सोडा। ठीक है, ये है क्या? बेकिंग सोडा नाम है। ठीक, और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कॉमन नेम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा,
और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन आता है केमिकल नेम ऑफ इसका बताइए, NaSCO3 का केमिकल नेम बताइए। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है, ये वाला ये कॉमन नेम है। ऐसे ये खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। देन प्रिपरेशन, बाय प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, तो बाय पासिंग CO2 एंड NH3 इन एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन। बड़ी भयंकर रिएक्शन दिख रही होगी आपको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NaSCO3, इतना सारा लिखना है आपको। देखिए ध्यान से, ब्राइन वो NaOH बनाते थे ना, NaOH कैसे बनाते थे, ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते थे। वहां पे आपने ब्राइन सॉल्यूशन में क्या लिया था, नमक का पानी, उसी को तो ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। नमक के पानी में क्या होगा, NaCl होगा और पानी होगा, यानी ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, NaCl और पानी। तो जब आप NaOH बना रहे थे तो आपने 2 NaCl 2 पानी लिया था, 2 NaCl प्लस 2 NaOH। वहां पे अब ही आपको क्या करना है, एक NaCl ले लो, एक पानी ले लो, एक निकाल दो, यानी एक पानी निकाल दिया और एक NaCl निकाल दिया, उसकी जगह आपने एक CO2 एक NH3 रख लिया। इसको याद कैसे रखोगे, देख लो, इसी में से याद कर लो। NaSCO3 बनाना है ना, NaSCO3 कैसे बनेगा, एक इसमें से CO2 यहाँ पे NaCl की रिएक्शन करा दोगे, नहीं पानी की, नमक के पानी की रिएक्शन CO2 से और H2O से कराना है। तो यहाँ पे CO2 और NH3 गैस ये दोनों डालनी, NaCl और H2O तो पहले से है, उसी में एक CO2 डाल दिया और एक NH3 और डाल दिया, यानी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, मतलब CO2 और NH3 गैस को ब्राइन सॉल्यूशन में पास कराना है। जो जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते थे वही वाले रिएक्टेंट हैं, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, वही वाले रिएक्टेंट हैं। तो NaCl और H2O वहाँ दो लेते थे, यहाँ पे एक NaCl और एक H2O। एक NaCl कम किया तो उसकी जगह एक CO2 और बढ़ा दिया, उधर से एक H2O कम किया तो उसकी जगह NH3 बढ़ा दिया। ये मेमोरी एड है याद रखने का, कोई ऐसे संविधान में नहीं लिखा हुआ कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसका रिएक्शन कराया तो एक सिंपल सा NaHCO3 तो बनेगा ही बनेगा। अब ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा, तो ये NH3 के साथ NH4Cl बनाएगा, बस इतना याद कर लो। क्लोरीन कहाँ जाएगा, NH3 के साथ NH4Cl बनाएगा, हो गया आपका रिएक्शन। ऐसे आप याद कर लेंगे, बोल बोल कर याद करेंगे तो रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री हाथ से होकर के दिमाग में जाती है, इसलिए रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा केमिस्ट्री दिमाग में रहेगी। नहीं तो ये हाईली वोलेटाइल मतलब अभी तुमने पढ़ ली और 1 घंटे बाद वो इवेपोरेट हो जाएगी, तब ही दिमाग में ठहरेगी जब आपने उसको हाथ से लिखा होगा। सो बी अवेयर एंड डू रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए, देन नेक्स्ट वन इज द, एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है, बेसिक, ये जो बेकिंग सोडा है वो किस नेचर का होता है, बेसिक साल्ट होता है, इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इट इज ऑफ बेसिक नेचर। देन इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, यानी अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। बेकिंग सोडा देखो ध्यान से, NaCO3 है, ये जब भी किसी से केमिकल रिएक्शन करेगा तब भी, या इसको अकेले हीट करें तब भी, दो चीज़ें तो आंख बंद करके बना दो, एक CO2 और एक H2O, ठीक है। देखो H2O CO2 बन गया, बचा क्या, Na2CO3, तो वो बनेगा। तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा ये भी पूछा जाता है, A+ ग्रेड का क्वेश्चन है, और ऐसे ये सिंपल रिएक्शन भी पूछी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका A+ ग्रेड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा की किसी से रिएक्शन कराओ, यानी NaHCO3 की किसी से भी रिएक्शन कराएंगे तो आंख बंद करके दो प्रोडक्ट तो बनने ही है, या इसको सिंपली हीट करना है तब भी H2 और CO2 तो बनना ही बनना है। किसी में भी अगर कार्बोनेट है मतलब CO3 है, तो CO2 बनेगा ही बनेगा, वो किसी से भी रिएक्शन करे। और अगर HCO3 है तो इसमें पानी भी बनेगा और CO2 भी, दोनों बनेंगे, ये याद रखो। तो बेसिक चीज़ याद कर ली तो आप कुछ कहीं भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो आपकी गलत नहीं होगी। चलिए अब इसका पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बच्चों ये हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में और प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बच्चे समझते हैं एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग सोडा अकेला NaHCO3 है और बेकिंग पाउडर NaHCO3 के साथ टार्टरिक एसिड मिला हुआ या उसके साथ कोई और एसिड, इडबिल एसिड मिला हुआ। इडबिल मतलब खाने वाला एसिड जिसको कि हम खा सकते हैं, वो मिला है तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। याद कैसे रखोगे कि बेकिंग सोडा NaHCO3 है और बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस एसिड है,
तो बेकिंग सोडा छोटा सा नाम है ना, छोटा वाला नाम है, और बेकिंग पाउडर देखो बड़ा नाम, बेकिंग सोडा। और बेकिंग तो एक जैसा है, सोडा छोटा नाम है और पाउडर बड़ा है। पाउडर बड़ा है तो आप ये समझ लो इसका पाउडर नाम बड़ा वाला कैसे बन गया, जब हमने इसमें एसिड और मिला दिया तो बड़ा नाम बन गया, इसका बड़ा नाम हो गया। तो जब तक इसमें एसिड नहीं मिला है तब तक इसका नाम छोटा है, यानी NaHCO3 छोटा नाम है, तो बेकिंग सोडा। NaHCO3 तो अकेला सोडा है, इसका नाम बेकिंग सोडा। और जैसे ही हमने इसमें एसिड मिलाया तो इसका नाम बड़ा हो गया। नाम बड़ा हो गया मतलब पाउडर। सोडा से बड़ा नाम है ना पाउडर, लंबाई में। सोडा इतनी सी लंबाई में आता है, पाउडर इतनी सी लंबाई में, तो नाम बड़ा है। तो इसका मतलब ये कैसे हो गया, थोड़ा सा ऐसे याद रख लेंगे कि जब हमने टार्टरिक एसिड मिलाया तो इसका नाम बड़ा हो गया, यानी पाउडर बन गया ये बेकिंग सोडा। NaHCO3 बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। अब बेकिंग पाउडर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट इसका। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, इज नहीं लिखा है यहाँ पर, इज लिख लीजिए। बेकिंग पाउडर क्या है, इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, तो वो वाली रिएक्शन लिखोगे जिसमें Na2CO3 बनना था। और इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग पाउडर, तो ये रिएक्शन लिखोगे ये वाले, ठीक है। दोनों रिएक्शन अलग अलग लिखेंगे। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, वहाँ पे Na2CO3 बन रहा है और ये बन रहा है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग पाउडर, तो ये बन रहा है यहाँ पे NaHCO3 प्लस H प्लस से जब इसकी रिएक्शन हो रही है तो CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन रहा है, ठीक है। तो देन यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है CO2 का, और ये जो एसिड है इसमें मिलाया, इसका काम क्या है। देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं A प्लस ग्रेड के। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, CO2 produced in the reaction makes the bread or cake fluffy or spongy and porous and soft। जो CO2 है उससे केक फूला फूला बनता है, स्पंजी बनता है, पोरस बनता है, सॉफ्ट बनता है CO2 से। फंक्शन ऑफ एसिड, इसीलिए हम इसको मिलाते हैं जब ब्रेड या केक बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। दूसरा देखिए फंक्शन ऑफ एसिड इन बेकिंग पाउडर। एसिड का फंक्शन क्या है, ये जो हमने एसिड मिलाया, ये H प्लस आयन यानी एसिड मिलाया, इसका फंक्शन क्या है। एसिड क्या करता है, एसिड न्यूट्रलाइज द बिटर टेस्ट ऑफ Na2CO3 बाई कन्वर्टिंग इट इनटू साल्ट। Na2CO3 जो बनता है तो NaHCO3 को हीट करने पर, आपने पढ़ा था ना ऊपर पहले, तो NaHCO3 को यूज करके जो Na2CO3 बनता है बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब कड़वा होता है टेस्ट में। इसका ये कड़वापन दूर करने के लिए हम ये एसिड इसमें मिलाते हैं, NaHCO3 में बेकिंग पाउडर बनाते हैं। जब ये एसिड मिल जाता है तो एसिड क्या करता है, इसको Na2CO3 को सोडियम साल्ट ऑफ एसिड में बदल देता है, तो इसका जो बिटर टेस्ट है वो नहीं आता है Na2CO3 का। इसलिए हम एसिड मिला करके बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों का एक ही फंक्शन है। आप बेकिंग सोडा भी मिलाओगे तब भी आपका केक फ्लफी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा, लेकिन उसमें अंतर क्या आ जाएगा, Na2CO3 के कारण वो कैसा हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो कड़वा हो जाता है। तो आपके घरों में मम्मी वगैरह इसको यूज करती हैं तो उसको उनको बताइए कि दोनों में अंतर है, आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए खाने में। बेकिंग पाउडर इज मोर यूजफुल देन बेकिंग सोडा। दोनों का यूज एक ही है, दोनों, उसको वो भी एडिबल है, उसको भी खाया जा सकता है, उसको भी इसी तरह से डालेंगे तो केक स्पंजी होगा, लेकिन वो बिटर इन टेस्ट होगा क्योंकि Na2CO3 मिला नहीं है उसमें। तो जो खाने वाला सोडा आता है वो बहुत सस्ता आता है, 2 रुपए का इतना सारा आ जाएगा, लेकिन जो बेकिंग पाउडर आता है वो महंगा आता है थोड़ा सा। तो दोनों का लेकिन यूज और इम्पोर्टेंस अलग अलग है, यूज तो एक ही है लेकिन इम्पोर्टेंस अलग है, उससे बिटर टेस्ट आ जाता है। यहाँ बिटर टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि Na2CO3 यहाँ बनता ही नहीं है, यहाँ Na2CO3 काय में बदल जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड में बदल जाता है। इसीलिए आप खाने वाले सोडे की जगह आप अपने घर में सलाह दे सकते हैं कि खाने वाला सोडा नहीं चाहिए हमको, NaHCO3 अकेला नहीं, NaHCO3 प्लस कोई भी एसिड यानी टार्टरिक एसिड या कुछ भी जो बेकिंग पाउडर के नाम से मार्केट में मिलता है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा उपयोग इसका क्या है,
तो ये दोनों उपयोग हो गए। CO2 का उपयोग केक को फ्लफी बनाने के लिए, पोरस और स्पंजी बनाने के लिए, और इसका उपयोग एसिड का उपयोग काय के लिए है, Na2CO3 के बिटर टेस्ट को खत्म करने के लिए। द नेक्स्ट यूज है बेकिंग सोडा यूज एज एंटासिड यानी मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक। स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है, एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है जिससे जलन होती है, उल्टियां होने लगती हैं, उसको खत्म करने के लिए NaCO3 यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने का यंत्र। अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है, फायर मतलब अग्नि, एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला यंत्र, यानी आग बुझाने वाला यंत्र बनाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। यानी सोडा एसिड, सोडा और एसिड आपस में जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 की रिएक्शन हो जाएगी। NaHCO3 और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। सोडा है क्या है, NaHCO3, और एसिड क्या है, HCl है। आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2 प्लस NaCl। ठीक है, ये जो CO2 बनेगी ये आग को बुझाएगी। CO2 आग बुझाने का काम करती है। इसका एक और उपयोग है, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये उपयोग है, इट इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। घर में आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप देना। छोले और राजमा उबालने के लिए 2 चुटकी इसको मिला देते हैं कुकर में, तो जल्दी इससे कुक हो जाता है, जल्दी गल जाते हैं छोले, या नहीं यानी कि फास्टर कुकिंग हो जाती है। अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो वो थोड़ी देर में उबल लेंगे, थोड़ी देर में गलेंगे। अगर हमने इसको मिला दिया तो ये जल्दी फास्टर कुकिंग होने लगती है। तो फास्टर कुकिंग के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और जितनी भी चीजें, जितने भी केमिकल्स आपने पढ़े हैं, एक रेडीमेड यूज सभी का है इन लेबोरेटरी यूज। लेबोरेटरी में ब्लीचिंग पाउडर भी यूज होता है, लेबोरेटरी में NaOH भी यूज होता है, और लेबोरेटरी में ये भी यूज हो रहा था। तो सभी में एक लाइन आपकी परमानेंट हो गई उसकी, क्या, इन एज ए लेबोरेटरी रिजेंट, ये भी यूज होता है। तो नेक्स्ट वन हो गया एज ए लेबोरेटरी रिजेंट। लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में भी इसका यूज होता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है ना, बेकिंग सोडा यानी NaCO3 अकेला, और अगर उसमें क्या मिला देंगे, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। एसिड और मिला दिया तो इसका नाम थोड़ा लंबा हो जाएगा, नाम थोड़ा लंबा हो जाएगा, यानी अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो चलिए अब हम एक दूसरा कंपाउंड पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। ठीक, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, उसी Na2CO3 को हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं अगेन बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। तो यह है बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग सोडा, और इससे बनता है ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसी को हम यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो 10H2O क्रिस्टलाइन वाटर इसमें और ऐड हो जाता है, ये बन गया वाशिंग सोडा। तो यूजेस ऑफ वाशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 वाशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, सभी में।
कांच इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, Na2CO3 का, इन द फॉर्म ऑफ Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और सोडियम कार्बोनेट। देन यूज टू प्रिपेयर सोडियम कंपाउंड्स लाइक Na2O, बोरेक्स, और जो भी सोडियम कंपाउंड है उनको बनाने के लिए होता है। यूज इन लॉन्ड्रीज फॉर क्लीनलीनेस, यानी क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। ध्यान दीजिए, लॉन्ड्रीज में यूज करने वाले आपने 2 पाउडर पढ़े, दोनों ही व्हाइट कलर के हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा कभी नहीं आता इन पर, ऐसे आएगा व्हाइट कलर का पाउडर है, यूज इन लॉन्ड्रीज फॉर इम्पार्टिंग वाइटनेस। इम्पार्टिंग वाइटनेस मतलब किसकी बात हो रही है? ब्लीचिंग पाउडर की। और फॉर क्लीनलीनेस, व्हाइट कलर का पाउडर यूज हो रहा क्लीनलीनेस, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? वॉशिंग सोडा की बात हो रही है। तो याद कीजिए, याद करिए ध्यान से। व्हाइट कलर का पाउडर, जितने भी कंपाउंड पढ़ रहे हो सभी व्हाइट कलर के, सभी के यूजेस अलग अलग हैं, तो हर एक का यूज आपको ध्यान रखना है। जब आपको सबका यूज ध्यान होगा तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं आता। एक व्हाइट कलर का पाउडर है जो कि केक और बिस्किट्स बनाने में यूज होता है, तो आप बताइए कि वो व्हाइट कलर के पाउडर का नाम क्या है। अभी आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट कलर का पाउडर केक बिस्किट के लिए बेकिंग पाउडर यूज होता है। व्हाइट कलर का पाउडर है यूज फॉर इम्पार्टिंग क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस में कौन सा है? वॉशिंग सोडा। यूज फॉर इम्पार्टिंग वाइटनेस, वाइटनेस लॉन्ड्रीज में यूज होता है, तो वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक। द नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की हार्डनेस परमानेंटली रिमूव करने के लिए यूज होता है। देन यूज एज ए लेबोरेटरी रिजेंट, ये तो परमानेंट सारे जितने भी केमिकल्स है सभी का एज ए लेबोरेटरी रिजेंट यूज होता है। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा कंपाउंड है हमारा, ये वॉशिंग सोडा के बाद नेक्स्ट कंपाउंड है जो हमको डिस्कस करना है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? ये कंपाउंड है CaSO4 2H2O, जिप्सम बोलते हैं इसको। जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, ये बाहर निकल जाता है। इसमें पानी मिला देंगे अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो फिर वो जिप्सम बन जाता है। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कन्वर्टेड इनटू जिप्सम। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करता है, कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा जिप्सम। तो इसको याद रखो, कैल्शियम सल्फेट आधा पानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब हुआ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं हेमीहाइड्रेट। आप अपनी मेमोरी के लिए याद रखने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलो, या फिर हेमीहाइड्रेट को हिंदी में समझ लो कैल्शियम सल्फेट आधा पानी, और लिखोगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलोगे तो मेमोरी लंबे समय तक रहे, आपको ये भूले नहीं। तो कैल्शियम सल्फेट आधा पानी, कैल्शियम सल्फेट आधा पानी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें पानी और मिला दिया, 2 मॉलिक्यूल पानी बन गए, यानी 1.5 मॉलिक्यूल पानी का और मिलाया तो क्या बन गया? ये जिप्सम बन गया। ठीक है, ये बस यहाँ से ध्यान रखना है आपको। एक का फॉर्मूला याद कर लो, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट आधा पानी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें जब 1.5 मॉलिक्यूल पानी का और मिला दिया, यानी और पानी मिला दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। जिप्सम को हीट किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 आधा पानी। CaSO4 आधा पानी में 1.5 पानी और मिलाया तो वो क्या बन गया? जिप्सम, CaSO4 2H2। ठीक, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। हमें जो बोन्स में फ्रैक्चर आ जाते हैं, कभी चोट चपेट लग जाती है, तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, देखा है ना आप लोगों ने, वो प्लास्टर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से चढ़ाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला करके, और वो हार्ड हो जाता है तो उसको चढ़ा देते हैं। उससे पैर इधर उधर हिलता नहीं है, बोन जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरा है फॉर मेकिंग स्टैचूज।
मूर्तियाँ बनाने में गणेश जी बनते हैं ना, गणेश जी, दुर्गा जी और भी तरह तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो सफ़ेद कलर के होते हैं, ऊपर से फिर उनमें कलर कर दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का पाउडर है। आपने जितने भी आज केमिकल कंपाउंड पढ़े हैं, जितने भी, वॉशिंग सोडा है, आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, और ये तुमने पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर, और ये सभी वाइट कलर के हैं। सब वाइट है, इनके केवल काय में अंतर है, प्रॉपर्टीज में अंतर है। तो इनका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे पूछा जाता है कि वाइट कलर का पाउडर है या वाइट कलर का सब्सटेंस है, और फिर प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देता है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए, उसकी प्रिपरेशन लिखिए, उसका यूज लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है जैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट यूज है फॉर मेकिंग टॉयज। टॉयज बनाने में भी इसका यूज होता है। हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल एज इन CaSO4 हाफ H2। अभी आपने पढ़ा ना, ये जी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। तो क्या होता है, ये आधा मॉलिक्यूल पानी हमको मिल सकता है? मॉलिक्यूल आधा नहीं होता है, एक होगा, दो होंगे, चार होंगे, इसी के इसमें मल्टीपल्स में होंगे। बट हमने यहाँ पे हाफ H2O क्यों लिखा? क्योंकि एक्चुअल में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 होल ट्वाइस H2O। CaSO4 होल ट्वाइस H2O मतलब दो CaSO4 की यूनिट है, उनके बीच में एक H2O मॉलिक्यूल शेयर हो रहा है दोनों यूनिट्स के बीच में। तो हम इसका फॉर्मूला जब लिखते हैं तो आधा करके लिखते हैं, क्योंकि हमने एक दोनों यूनिट तो लिखी नहीं, CaSO4 लिखा अकेला, इसलिए आधा पानी लिख दिया। एक्चुअल इसका फॉर्मूला होता है ये CaSO4 होल ट्वाइस H2O, यानी दो CaSO4 मिलकर के एक पानी के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, हम उसको इस फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ये है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द साल्ट, यानी किसी भी साल्ट की वन फॉर्मूला यूनिट में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये साल्ट को गीला नहीं बनाता, साल्ट एकदम सूखा रहेगा, लेकिन आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो पानी के अंदर, उसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है, साल्ट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। जैसे कि MgSO4 7H2O जो एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट में 7H2O होता है एक MgSO4 के साथ में। जिप्सम में ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हीट करके तो अलग किया जा सकता, वैसे ये इसी के साथ स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो आपको गीला यानी ऐसे दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। CaSO4 2H2O जिप्सम में भी दो, जो पानी और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दो मॉलिक्यूल है। Na2CO3 यानी जो आपका वॉशिंग सोडा था, इसमें 10 जो H2O लिखा था, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जो कॉपर सल्फेट होता है वो CuSO4 5H2O होता है, मतलब इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक्टिविटी भी है आपके कोर्स में, कल हम आपको करके दिखाएंगे। कॉपर सल्फेट एक्चुअल में ब्लू कलर का होता है जब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तब। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। और जब हम हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। वो पानी की बूंदें कहाँ से आती? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाता है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर तक जाते जाते थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, तो वहीं आसपास वाटर के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पर। ये एक्टिविटी है आपके कोर्स में, आप देखेंगे भी और करेंगे भी। इससे पता चलता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। कॉपर सल्फेट को जब जैसे ही हमने हीट किया वो कैसा हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है। और जैसे हमने उसमें वापस से पानी डाला, थोड़ा सा एक बूंद भी पानी डाल देंगे तो वो अगेन फिर से ब्लू हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या देखेंगे अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे। तो नोट कर लीजिए, कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो इसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वापस उसमें पानी डालेंगे अगेन उसमें आ जाएगा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया तो वो व्हाइट कलर में है। जैसे आपने उसमें फिर से पानी मिलाया तो वो अगेन ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरह से K2SO4 Al2SO4 होल साइज 24H2O, याद कर लो, फॉर्मूला लंबा है लेकिन अच्छा फॉर्मूला है और याद करने लायक है। इसको बोलते हैं फिटकरी यानी पोटाश एलम। फिटकरी का ये फॉर्मूला है, पोटेशियम है इसमें यूज हो रहा है तो इसका नाम हो गया पोटाश एलम या फिटकरी। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 24H2O।
इसी तरह से CaSO4 हाफ H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, हाफ मॉलिक्यूल, या हम कहें CaSO4 के होल ट्वाइस के संग एक पानी का मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम लोग मेटल नॉन मेटल का चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय।